वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। सेटन हमसे 2000 फोल्ड जलता है, क्योंकि एक अधिकारी गलत निकला, उसको जब हटाया गया, और जब तक कोई दूसरा अधिकारी नहीं आएगा तब तक सब कुछ बर्बाद था। कि गॉड ने ये सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों है, कोई रह क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया है, और गॉड यहाँ पर उनकी आत्मा गोल गोल क्यों घूम रहा है। प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आज आप तैयार हैं? आइए हम लोग प्रार्थना करने में चलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आज इस सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद करते कि आपने हमें ये बोला है कि हम इस महीने आपके अधिकार को समझें। ये अधिकार क्या है, कैसे ऑपरेट करना है, क्या क्या है ये एक्चुअली, व्हाट इज इट लॉर्ड। हम आपसे सीखना चाहते, समझना चाहते, हमारी कान खुल जाए, हमारी आंखें खुल जाए, हमारा मन खुल जाए, और आज पूर्णता से हम इस बात को समझने पाए और फिर कोई हमें भ्रमित ना करने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबसे पहले सच्चाई में चलते हैं। सच्चाई जाननी जरूरी है ताकि हम अपनी पहचान को पहचान सकें कि हम हैं कौन, हम अपने अधिकार को समझ सकें, अधिकार क्या है, हम अधिकार किस पे करना है, और हम अपनी पावर समझ सके, और हम एक विक्टोरियस जीवन जी सके, हम एक जयवन जीवन जी सके। तो हम लोग को बहुत कुछ समझ में आया, हमारी लाइफ डेफिनेटली बदली है। जहां पर हम हमेशा एक बोझ में दबे होते थे, कुछ पता नहीं था, एक दुख था, एक जैसे कि मौत का साया हो, जैसे कि कभी कुछ नहीं होगा, हम वहां पर थे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जाना तो हम लोग उसमें से बाहर निकल के तो आए हैं। लेकिन अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। आई मीन, हाउ डू वी गो अबाउट इट। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम ये समझ जाएंगे कि हमारी पहचान क्या है, और हम उस पहचान को अप्रोप्रिएट करेंगे, उसमें चलेंगे, और जो गॉड ने अधिकार हमारे लिए रखा है उसको समझ करके एक टूल के समान यूज करेंगे। राइट, सो दिस इज वेयर वी गो। सो सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगी आपको कि परमेश्वर जो ऑपरेट करते हैं उसका एक फ्रेम है, और वो जो एक फ्रेम है, जैसे कि अगर आपको कुछ लिखना है, पहले जमाने में एक स्टेंसिल आता था, अगर आपको सुंदर सुंदर एबीसीडी लिखना है, आपको चार्ट बनाना है, तो आपको उसके लिए एक स्टेंसिल बनाना होगा, फर्मा कहते हैं उसको हिंदी में, और तब जाकर के आपके नंबर जो है पेंट हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि परफेक्शन में चीज आए, उसके लिए एक स्टेंसिल है, उसके लिए एक दायरा है। तो परमेश्वर क्या करते हैं कि उनको जो भी जगत के लिए करना है, जो मैनकाइंड के लिए करना चाहते हैं, उनका एक फर्मा है, और वो फर्मा या एक लिमिटेशन या बाउंड्री या उन्होंने अपने आप को उसमें डाल रखा है, वो है परफेक्शन। परमेश्वर चाहते हैं चाहे कुछ भी करें, उनका सिग्नेचर है, अगर वो परफेक्ट नहीं है तो वो मैं नहीं हूं। इट्स लाइक दैट। तो वो आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए परफेक्शन चाहते हैं, ताकि हम जब उस परफेक्शन में जो गॉड का है उसमें चलेंगे तो वो सारी चीजें उसके लिए लॉक, अनलॉक 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 खुलती चली जाएंगी, ब्रेक थ्रू आते चले जाएंगे। एंड यू से मेरी जिंदगी तो काफी आसान है, दुनिया में इतने सारे बिलीवर्स हैं, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही, व्हाई एम आई नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम, मेरी लाइफ इतनी स्मूथ क्यों है? क्योंकि जो गॉड ने अपने आप को बांधा है अपने परफेक्शन में, आपने भी अपने आप को उसमें समर्पित कर दिया है। सो नाउ मैं आपको एक कहानी, एक बात समझाना चाहती हूँ। क्या आपने अपनी सीट बेल्ट टाइट कर ली है? आर यू रेडी टू टेक ऑफ विद मी? या, यस, एंड हियर वी गो, वेक अप, वेक अप नाउ। सबसे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जब परमेश्वर एक सिद्धांत करते हैं वो उसको चेंज नहीं करते हैं। ही डजंट वांट टू चेंज इट, ही डजंट चेंज इट अनलेस जो परमेश्वर के साथ हुआ जब इज़राइल ने बहुत गलत किया एंड गॉड ने फ्रस्ट्रेशन में आके कहा, आई डोंट नो गॉड फ्रस्ट्रेट होते होंगे, बट इट सेम लाइक दैट एट दैट टाइम, मैं सबको मार डालूंगा और इनके जो यंग लोग हैं उनमें से मैं नई जाति लेकर के आऊंगा, मैं नई कौम लेकर के आऊंगा और वो प्रॉमिस लैंड में एंटर करेंगे। और तब हमने देखा बाइबल में लिखा है कि मोसेस ने कहा, नो गॉड नो, प्लीज आप ऐसे मत करिए। एंड देन वहां लिखा है बाइबल में कि गॉड रिलेंटेड, गॉड ने कहा अच्छा ठीक है मैं नहीं करता। सो गॉड हर्ड मोसेस। नाउ गॉड जब कुछ कर देते हैं तो वो उसे बदलते नहीं है। आइए हम लोग देखें गिनती की किताब उसका 23 का 19। गॉड इज नॉट मैन दैट ही शुड लाई, ही इज नॉट अ मैन हु विल चेंज हिज माइंड। परमेश्वर अपने दिमाग को बदलते नहीं है और वो झूठ बोलते नहीं है। सब लोग बोलेंगे मेरे परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं और ना अपना दिमाग बदलते हैं। वो एक परफेक्ट गॉड है, वो उत्तम गॉड है और वो उसमें ही रहते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो पहला और दूसरा अध्याय है उत्पत्ति का, जेनेसिस चैप्टर 1 एंड जेनेसिस चैप्टर 2, वो ही विल है गॉड की इस जगत के लिए, द परफेक्ट विल ऑफ गॉड फॉर एंटायर मैनकाइंड थ्रू आउट द हिस्ट्री, थ्रू आउट द फ्यूचर। जो आने वाला कल है उसके लिए भी उत्पत्ति 1 और 2 ही परमेश्वर का माप है, पैटर्न है, खांचा है, परफेक्ट विल है। लेकिन कुछ हुआ और हम उसको समझना चाहते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ। और गड़बड़ क्या हुआ कि हम जानते हैं कि आदम ने पाप करा। अब जब यीशु मसीह आए और उनकी क्रूस हुई, वो क्रूस इसलिए नहीं हुई कि क्रूस ही सब कुछ है, वो क्रूस इसलिए हुई कि जेनेसिस 1 और 2 के बाद 3 आ गया और वहां पर कुछ गलत काम हुए। एक्चुअली बाइबल को सिर्फ और सिर्फ जेनेसिस 1 और 2 और उसके एक्सपेंशन में जाना था, लेकिन क्योंकि जेनेसिस 3 हुआ, उत्पत्ति 3 हुआ, जहां पर दुष्ट आया, तो पूरी इतनी बड़ी बाइबल लिखी गई कि कैसे गॉड का परफेक्ट विल को फिक्स किया जाए, ठीक किया जाए और वापस से गॉड अपनी पृथ्वी को, अपनी दुनिया को, अपने तरीकों को, अपनी सब बातों को जेनेसिस 1 और जेनेसिस 2 करने पाए। आर यू गेटिंग इट? अगर जेनेसिस 3 नहीं होता, अगर दुष्ट नहीं आता, वो औरत को बरगलाता नहीं, वो उसको गिराता नहीं, तो फिर ये बिल्कुल नहीं होता कि यीशु मसीह की क्रूस की जरूरत होती, क्योंकि वहां पर सब कुछ मौजूद था। और जैसे मैं बार बार आपको कई दिनों से बताती हूँ, मैंने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले डेक्स बाइबल में पढ़ा था, बट आई डिड नॉट टेक मच हीट टू इट, बट देन लेटर ऑन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड। सो क्या हुआ कि जेनेसिस 1:1 आप एएमपी में पढ़ेंगे। In the beginning, God, Elohim, created by forming from nothing the heavens and earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ओके, मैं केजेवी में पढ़ने जा रही हूँ। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। ठीक है, एवरीबडी गॉट इट? अब हम दूसरी वर्स सुनने जा रहे हैं। सो वील हियर इट इन एएमपी, वील हियर इट इन हिंदी एंड देन वील हियर इट इन केजेवी। ओके। The earth was formless and void, or a waste and emptiness, and darkness was upon the face of deep, primeval ocean that covered the unformed earth. The Spirit of God was moving, hovering, brooding over the face of the waters. पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आमीन। अब मैं केजेवी में पढ़ने जा रही हूँ। एंड द अर्थ वाज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड एंड डार्कनेस was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Okay, मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूं, ये जो उत्पत्ति 1 का 2 है, आपको लगता है ये कि गॉड कुछ बेकार चीज बनाएंगे? आपको लगता है कि ये मतलब ये कैसे पॉसिबल है? वहां लिखे, लेट्स हियर इट। सुनिए ध्यान से, इसको एएमपी में सुनिए। The earth was formless and void, or a waste, and emptiness and darkness was upon the face of the deep, primeval ocean that covered the unformed earth. The Spirit of God was moving, hovering, brooding over the face of the waters. So यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्या परमेश्वर सब चीजों की शुरुआत सब कुछ बर्बाद, अंधकार और बेकार और टूटी चीजों से कर रहे हैं? हमें ये समझना है, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट? हम लोग पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 45 का 18। पहले मैं केजेवी में पढ़ रही हूँ। एंड thus said the Lord that created the heavens and the earth, God himself that formed the earth and made it, he hath established it. He created it not in vain. He formed it to be inhabited. I am the Lord and there is none else. For the Lord who created the heavens, he is God, who formed the earth and made it. He established it and did not create it to be a wasteland, but formed it to be inhabited, says this, I am the Lord, there is no one else. ओके, ये जो वर्स है ये बता रही है गॉड ने उसे मरुभूमि नहीं बनाया है। अब समझ रहे हैं? ओके, नाउ लेट्स हियर इन हिंदी। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। ओके, वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। आमीन। सो आप समझ रहे हैं कुछ मैं क्या कहना चाह रही हूँ?
परमेश्वर ने कुछ भी व्यर्थ, बेकार, टूटा फूटा नहीं बनाया है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरी आयत में, दूसरी वर्स में, कि यहाँ पर फर्स्ट वर्स और सेकंड वर्स में एक गैप है, और इसको डेक्स बाइबल के अनुसार एक गैप थ्योरी भी कहा जाता है। और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और हम अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। समझना है कि गॉड ने ये सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों है, ये सब कुछ बेकार क्यों है, यहाँ पे कोई रह क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया है, और गॉड यहाँ पर उनकी आत्मा गोल गोल क्यों घूम रहा है, और वहां पे सिर्फ पानी ही क्यों है। ये कुछ बातें हैं। अब हम ये समझ में आता है, वहां पर परमेश्वर चाहते थे अधिकार, और उन्होंने उत्पत्ति 1 जेनेसिस 1 के 3 में कुछ शुरुआत करी, और वो शुरुआत थी एक नई शुरुआत, चीजों को दोबारा से फिक्स करने की। तो जो बातें, बहुत सारी बातें निकल करके आई है, जब भी हम वर्सेस पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि जेनेसिस 1 के 1 में और 1 के 2 में बहुत सारा अंतर है। और ये अंतर हम देखेंगे एक और वर्स से, ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 18, और यहाँ लिखा है, And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Okay, सबसे पहले सब लोग मेरी तरफ देखें। ये जो टेक्स्ट है लाल में है, 18 वर्स। जब नए नियम में कोई टेक्स्ट लाल में होता है, इसका मतलब क्या होता है? यीशु मसीह के खुद के यीशु मसीह के खुद के वचन है। ये किसके वचन है? यीशु मसीह के। यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन्होंने स्वर्ग से दुष्ट को गिरते देखा जैसे कि बिजली गिरती है। तो हम लोग अभी वर्स में जाएंगे, हम लोग दूसरे वर्स में जाएंगे, रेवलेशंस चैप्टर 12 वर्स 4, प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 4, और वहां लिखा है, मैं पहले NKJV में पढ़ूंगी। And his tail drew the third part of the stars of heaven and did cast them down to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. यहाँ पर फिर से दुष्ट के बारे में लिखा है। So can you read it in Hindi? उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ। Okay. उसको फेंक दिया गया दुष्ट को। अब क्या हुआ? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में ये एक स्टार्टिंग का पॉइंट है, लेकिन स्वर्ग में एक युद्ध हुआ। दुष्ट जो है, जो लूसीफर है, उसने परमेश्वर के सामने बलवा करा। परमेश्वर ने उसको अर्थ, दुनिया का अधिकारी बनाया था, और उसको कहा था कि इसको तुम्हें मैनेज करना है। दुनिया का एक रूलर था, परमेश्वर ने उसे अधिकार दिए थे, और जो उसको अधिकार दिए थे उसमें जो मेन बात थी, हम जब समझेंगे, उसको कुछ अधिकार ऐसे दिए गए थे कि वो बातों को देखता था। वो रूलर था, मतलब वो राजा, एक तरह से शासक था। उसका काम था कि वो अर्थ को मैनेज करे। उसका काम था कि जो स्वर्ग में उसने ऑर्डर को सीखा है, वो ऑर्डर वो पृथ्वी पर लेकर के आए और उसको लागू करे। स्वर्ग का कल्चर, स्वर्ग की प्रथाएं वो लेकर के आए, और क्योंकि वो स्वर्ग जाता रहता था, वो उनको वर्ल्ड में लेकर के आए। समझ रहे हैं आप? तो लूसीफर था, वो जो दुष्ट है, वो स्वर्ग में उसका एक्सेस था, वो परमेश्वर का एक एंजल था, लेकिन परमेश्वर का काफी इंपॉर्टेंट शासक था वो, और उसकी जिम्मेदारी थी अर्थ को मैनेज करना। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, उसको इस बात से सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, और उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि मैं गॉड के साथ क्यों चलूं, गॉड के लिए अथॉरिटी क्यों रखूं। इन इंग्लिश इट सेज ही वाज अ रूलर ऑन अर्थ विद गॉड, गॉड के बराबर कंधे से कंधा मिला करके, और गॉड के लिए। उसको प्रॉब्लम थी कि मैं गॉड के साथ कंधे से कंधा मिला के क्यों चलूं, मैं गॉड से बढ़कर क्यों नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, कि मैं गॉड के लिए क्यों काम करूं, गॉड नहीं, मैं रूलर होना चाहिए। वो क्या चाह रहा था, इनफैक्ट गॉड के साथ, आप और मैं बिलीवर्स हैं, ठीक है, परमेश्वर ने हमें सिखाया यू वॉक विद मी, हम उनके साथ चलते, लेकिन फिर भी अपने मन के पोस्चर में एक कदम पीछे होते हैं, बिकॉज वो गॉड है and we love him so much. And then while he is walking hand in hand with us, but we know वो हमारे गॉड है, और हम अपनी लाइन कभी क्रॉस नहीं करते, हम उन्हें प्यार करते, बस सब कुछ आदरणीय ढंग से। लेकिन वो चाहता था परमेश्वर से इक्वालिटी, मुझे गॉड के इक्वल होना चाहिए एंड नथिंग मोर। आप समझ रहे हैं? ये दुष्ट की बात है।
दूसरी बात, उसका जो पर्पस था, उसको जब अथॉरिटी मिली, उसका दिमाग मिसप्लेस हो गया, वो मिसगाइड हो गया, और उसने क्या करना शुरू करा कि वो अथॉरिटी लेने के लिए शुरू हो गया। और अब गॉड ने क्या करा? कंडेम करा, निकल जा, और उसको उसके सिंहासन से हटा दिया, उसकी पोजीशन से हटा दिया, और उसकी सारी अथॉरिटी हटा दी, और उसको दुनिया में फेंक दिया गया। अभी आपने और मैंने क्या पढ़ा है? सुनिए ध्यान से। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। ओके, अब सुनिए, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, अपने मन में कहा, I will ascend into heavens, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High, yet I will be like the Most High, yet you shall be brought down to hell, to the sides of the pit. Amen. आप समझ रहे हैं? तो जेनेसिस चैप्टर 1:1 में हमें मालूम है कि गॉड ने सब कुछ शुरू किया, लेकिन जेनेसिस 1:2 में हम एक दूसरी दुनिया के बारे में बात करें, जबकि सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। ओके, बिफोर आई गो टू दैट, लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि लूसीफर अधिकार के लिए लड़ रहा था। लूसीफर की लड़ाई अधिकार के लिए है, उसको परमेश्वर का अधिकार चाहिए है। ओके, और उसको परमेश्वर का अधिकार खुद के लिए चाहिए है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर जहां पर वो फेंका गया है। यू गेटिंग इट? ओके, और जबकि वो फेंका गया है, परमेश्वर ने उसकी अथॉरिटी खत्म कर दी है, लेकिन अभी भी उसका एक ही मन है कि वो इस अथॉरिटी में चले, और उसका एक ही डिजायर है, जब वो यहां गिर गया है, कि मुझे वो अथॉरिटी चाहिए ही चाहिए है। लेकिन वो अथॉरिटी कहाँ है? अब हमें ये देखना है। हम देखेंगे यिर्मयाह 4:23 से लेके 27 तक। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा की प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे, क्योंकि यहोवा ने यह बताया कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा। ओके, सो ये जो वर्जन है, ये जो अभी आपने वर्स सुनी, किसने लिखी है? ये जेरेमाया, करेक्ट। और जो हमने जेनेसिस 1:2 पढ़ा, वो किसने लिखा है? मोसेस। मोसेस ने जब ये बाइबल लिखी थी, जेनेसिस 1 और 2 जेनेसिस लिखा था, उसने कैसे जेनेसिस लिखा था? हाउ डिड दैट हैपन? ही वाज नॉट देयर। वो जब माउंट साइनाई पे गया था, जब वो वहां बैठा था, गॉड ने उसे बताया होगा, या फिर उसको विजन आया होगा, ठीक है। एंड द सेम गॉड जिन्होंने मोसेस को विजन दिया और उसने जेनेसिस 1:2 लिखा, जेरेमाया भी वो ही देख रहा है, और ये उसका विजन है जेनेसिस 1:2 के लिए। और हम इसे हिंदी में फिर से सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फर्क है, एक फर्क पहचानना है। जेनेसिस 1:2 में और जेरेमाया के जो पोर्शन सिस्टर पढ़ रही हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? आप सब बताएंगे। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी,
और आकाश को उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे और सब पहाड़ियों को वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा की प्रताप और उस भड़के प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। ओके ओके, दोनों में क्या फर्क है? दोनों वर्सेस में क्या फर्क लगा? क्या फर्क दिख रहा है? कि परमेश्वर के प्रताप भड़के Yes. प्रकोप के कारण Yes. वे डोल और सुनसान Yes, हो गए। good, good. So now Jeremiah एंड मोजेस का सेम विजन है, लेकिन मोजेस ने मेंशन नहीं किया कि गॉड बहुत गुस्से में थे। जेनेसिस उत्पत्ति 1 के 2 वर्स में वो गुस्से में क्यों थे? वाई वॉज ही एंग्री? से ये दोनों वर्सेस एक ही हैं, एक ही स्पिरिट है, एक ही स्पिरिट बता रही है, लेकिन एक में जेरेमाया मेंशन कर रहा है, यिर्मयाह मेंशन कर रहा है कि परमेश्वर बहुत गुस्से में थे। सो प्लीज टेल मी, व्हाई डू यू थिंक गॉड वाज एंग्री? गॉड का जो गुस्सा है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया को फिर से बर्बाद कर दिया, राइट? और हमने देखा कि क्योंकि दुष्ट ने गलत करा, गॉड ने उसको कंडेम करा, उसको उसके सिंहासन से हटाया और उसको फेंक दिया पृथ्वी पर। उसकी सारी जो अथॉरिटी और अधिकार था वो उससे छीन लिया गया, और उसको जब फेंक दिया गया तो फिर से दुनिया केओस में आ गई। क्यों? क्योंकि दुनिया को चलाने के लिए एक अथॉरिटी और एक सिस्टम चाहिए। जब वो उसका राजा ही गलत है, जब भी कोई प्रजा का राजा गलत करता है, पूरे वर्ल्ड में मेहम आ जाता है। तो वो लूसीफर जो पहले गलत कर रहा था, तो उसके नीचे कुछ ऑर्डर से चीजें चल रही थी, अब राजा ही हटा दिया गया, उसका सिंहासन ही हटा दिया, अटर केओस, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ किसी का कुछ पर्पस नहीं। आर यू गेटिंग मी? तो सिर्फ सेटन को हटाया नहीं गया कि वो हट गया और मैटर खत्म हो गया, उस किसी शासक के ना होने से लूटपाट मच गई। लाइक आई डोंट नो ह्यूमन बींग्स थे या नहीं थे, बट एटलीस्ट आपको ये समझाना चाह रही हूँ, जो भी एक राजा के होने से चीजें अपहेल्ड थी, समझी हुई थी, संभली हुई थी, संभाली गई थी, वो सब बिगड़ गई। गेटिंग मी? ओके। एंड देन लिखा है कि उसको कंडेम करा गया, दुनिया में फेंका गया, और तब परमेश्वर ने छीन लिया कुछ। आपको पता है क्या छीना? अपनी ज्योति छीन ली, सारी ज्योति, और दुनिया फिर से डार्कनेस में आ गई। और फिर परमेश्वर ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। एक बाढ़ आई, एक बहुत बड़ा फ्लड आया, पूरी पृथ्वी उस पानी में डूब गई। और वहां पर लिखा है पृथ्वी अंधकार में थी, पृथ्वी बेकार थी, पृथ्वी वेस्ट थी, और पृथ्वी में कोई नहीं रह सकता था, क्योंकि एक अधिकारी गलत निकला, उसको जब हटाया गया, और जब तक कोई दूसरा अधिकारी नहीं आएगा तब तक सब कुछ बर्बाद था। नाउ आपको समझ में आ रहा है कि लूसीफर का क्या एजेंडा था, कितना गलत था वो, और उसके पास अथॉरिटी थी। और इस गॉड ने अगर, एंड अगेन दिस एडवांस थॉट, आगे के लिए सोच है, अगर लूसीफर इतना परफेक्ट था जैसे उसके लिए लिखा, तो आज यीशु मसीह में हम कितने परफेक्ट हैं, राइट? सो एनीवे, नाउ लेट मी नाउ ब्रिंग माय लाइन हियर। सेटन का जो बैटल है, शैतान का जो बैटल है, जो युद्ध है उसका, वो आपसे और मेरे से इस अथॉरिटी के बारे में है, इस अधिकार के बारे में है, क्योंकि अधिकार गॉड ने हमें दिया है। पर ये भी एक एडवांस थॉट है, विल कम बैक हियर अगेन एंड अगेन। मैं कहती हूँ, गॉड को गुस्सा आना जरूरी था या नहीं था? क्या वो उनका गुस्सा जायज था या नहीं था उस वक्त? जो हमने जेनेसिस 1 के 2 में गुस्से के बारे में नहीं सुना, लेकिन जेरेमाया में हमने, जेरेमाया 4 के 23 से 27 में हमने उनके गुस्से के बारे में सुना। इट वाज जेन्युइन, राइट? अब जेनेसिस 2 में जब हम पहले उत्पत्ति के 2 में हम देखते कि सारी पृथ्वी बेडौल है, टूटी हुई है, बर्बाद है, वहां पर लाइट तक नहीं है। अब गॉड ने कहा जेनेसिस 1 अध्याय की 3 में, अब लाइट आने का समय आ गया है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला लेट देयर बी लाइट, प्रकाश हो जाए, और वहां पर प्रकाश हो गया। और अब गॉड दोबारा से दुनिया बना नहीं रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। जो उन्होंने पहले बनाया था,
जेनेसिस 1:1 में, और उसके बाद अब जेनेसिस 1:3 में जो बेडौल पृथ्वी थी जेनेसिस उत्पत्ति 1:2 में, उसको दोबारा से बनाया जा रहा है और वो वापस अपना डिवाइन ऑर्डर और अपना सारा परफेक्शन जो है वो वापस ला रहे। जो परमेश्वर का सही दिमाग था, जो जिस तरीके से उन्होंने बनाया था, वो वापस ला रहे हैं। सारा परफेक्शन और उत्तम सिद्ध चीजें वापस ला रहे हैं। आमीन। और ये जो पुराना रूलर है, अब इनको एक नए रूलर की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब दोबारा से सब कुछ बनाने जा रहे हैं, तो उसमें एक शासक की तो जरूरत होगी। तो पहले मैं पुराने शासक के बारे में बात करूंगी। परमेश्वर ने उसको मैनेजर बनाया था और कहा था तुम्हें क्या करना है, संभालना है, इस पृथ्वी को संभालना है, और तुम्हारी जिम्मेदारी है स्वर्ग का जो अनुशासन है वो पृथ्वी पर आए, और जो स्वर्ग का कल्चर है वो पृथ्वी पर आए, और तुम्हें मेरे राज्य को बढ़ाना है। भाई सिर्फ मैं तुम्हें शासक बना रहा हूं यहीं तक रखने के लिए, तुम उसको बढ़ाओगे ना, तो तुम्हें बढ़ाना है। इसीलिए कई दफा साइंस ने हमें दिखाया कि अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े जानवरों के फॉसिल्स मिलते हैं। कहते कैसे, इसकी उम्र क्या है? हमें तो जो हमारी बिब्लिकल हिस्ट्री है वो तो जेनेसिस चैप्टर से हमें तो पता ही नहीं चलता है, वो तो 6000 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन जेनेसिस 1 और जेनेसिस 1 के 2 में बहुत फर्क है। तो वो समय था जब पृथ्वी एक में बहुत सारे जानवर थे, डायनासोर्स थे, तमाम तरह की चिड़िया थी, तमाम तरह के जानवर थे, और वो सब उनके फॉसिल्स आज मिलते हैं। उसे कहते हैं प्री एडमिक वर्ल्ड, एडम के आने से पहले की दुनिया। ओके, अब ये जो पुराना जो शासक है वो अब वापस जब पृथ्वी पे गिर गया, उसने सोचा मुझे अपनी सारी अथॉरिटी वापस लेके रहनी है, और वो लग गया है। और आपको पता है वो अपना प्रोजेक्ट कभी नहीं छोड़ता कि उसको चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, जब गॉड ने गार्डन ऑफ ईडन को बनाया वहां पर कितने लोग थे? 3। कौन कौन थे? ओके, तो बाइबल बताती है, आई थिंक इज़ीकियल के 28 के 13 में, कि सेटन लूसीफर बागे अदन में था, और वहां पर एडम था, ईव था, लेकिन सेटन पहले से था, लूसीफर पहले से था। उसने क्या करा, लूसीफर ने, उसने सांप के अंदर जा करके उसके ऊपर अपना उसको ओवरटेक करा, उसको कॉम्प्रोमाइज करा, और अब वो एडम और ईव के सामने आने वाला है उन्हें धोखा देने के लिए। सुनिए ध्यान से। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वह भी तैयार की गई थी। ओके, सो दुष्ट बागे अदन में था, और आदम भी था, और ईव भी थी, राइट। और वहां पर हम देखते हैं लूसीफर जो है, सेटन जो है, वो सांप के अंदर जाकर के अब उसको भ्रमित करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने तो सब कुछ परफेक्ट बनाया था। अब क्या हुआ, हम यहाँ पर समझते हैं कि परमेश्वर, हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ मैं जेनेसिस चैप्टर 3 के, जहां पर भ्रमित किया गया, सेटन ने ईव को भ्रमित किया। लेकिन मैं थोड़ा बैक जा रही हूँ, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। वहां पे क्या हुआ, जो सांप है, जो सेटन है, वो तो वहां पर है गार्डन में। गॉड ने कहा लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज। ओ माय गुडनेस, जैसे ही परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपनी सूरत में बनाए, और सेटन क्या चाहता था कि वो परमेश्वर जैसा हो। उसको तो दीवाना हो गया होगा, वो तो पागल हो गया होगा, व्हाट इज हैपनिंग, हाउ कम, जो मुझे बनना था गॉड अब किसी को बनाने जा रहे हैं अपने जैसा, और मुझे वैसा बनना था। सो जब ये स्टेटमेंट बोली गॉड ने उत्पत्ति 1 के 26 में, दुष्ट दीवाना हो गया, बिल्कुल हॉरिफाइड हो गया कि ये तो गॉड जैसे बनने जा रहे हैं। समझ रहे हैं, दुष्ट को आपके बारे में ज्यादा पता है, आप लोग पता नहीं कब समझेंगे, हाय मुझ जैसा। वो बेचारा बिल्कुल कन्विंस्ड है। एनीवे, एंड फिर हम देखते हैं कि जो दुष्ट का गिरना था, वो जब स्वर्ग से गिरा था उसको बहुत बेइज्जती हुई थी, उसको अपनी बेइज्जती का भी बदला लेना था। और उसने ये सोचा मुझे गिराया ही तो गया, लेकिन मेरे पास अथॉरिटी है,
मेरे पास अथॉरिटी है, उसको ये भ्रम था। लेकिन गॉड तो उसे ले चुके थे, उन्होंने पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया था सारे फ्लड से, और अब उन्होंने सब कुछ रीस्टार्ट करा था, रीअरेंज करा था। अब जो सेटन की फाइट है, सुनिए, सेटन की फाइट किस चीज के लिए? सबसे पहले अधिकार के लिए, और दूसरा, कोई सोच सकता है? दूसरी फाइट है टेरिटरी के लिए। क्योंकि अधिकार एक टेरिटरी में ही तो करोगे। हम आपको क्या, हम आपको बड़ा अधिकारी बना रहे हैं और कमरे में बंद कर दे, कर लो, क्या हो गया कि मेरे तो कोई, मुझे इतना बड़ा अधिकारी बनाया गया, राजा महाराजा, लेकिन मैं तो कमरे में बंद हूँ। ऐसे तो नहीं होता है ना। अधिकार चाहिए तो उसके लिए एक जगह चाहिए। तो पृथ्वी वो जगह थी जहां पर उसे शासक बनाया गया था। तो उसको सिर्फ अधिकार नहीं चाहिए, उसको शासन भी चाहिए। और जब उसने सुना कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, और हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 1 27 एंड 28, हम सुनते हैं वहां पे क्या बोला गया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब क्या हुआ होगा जब सेटन ने ये सुना होगा? इंग्लिश में जरा पढ़ के सुनाए। So God created man in his own image, in the image of likeness of God. He created him, male and female. He created them. And God blessed them, granting them certain authority, and said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth, and subjugate it, putting it under your power, and rule over it, dominate the fish of the sea, the bird of the air, and every living thing that moves upon the earth. ओके, मैं ये भी पढ़ने जा रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ KJV। So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female. And God blessed them. एक को तो रिजेक्ट करके पटका गया नीचे और उसकी बेइज्जती हो रही है, और यहाँ पर मनुष्य को बनाया गया, उसको ब्लेस किया जा रहा है। उसने कुछ किया नहीं, पहले ही ब्लेस कर दिया गया, राइट? और उसने गलती की, उसके बाद उसे दंड मिला है। पर मनुष्य को बनने के पहले अभी कुछ किया नहीं उसने, ही इज ऑलरेडी ब्लेस्ड। सब बोलो, अभी मैंने कुछ किया हो या ना किया हो, अगर मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और ये तो शुरुआत है। और आगे लिखा है 28 में, एंड गॉड ब्लेस देम एंड सेड अनटू देम, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। जो सेटन को भी बोला गया था कि तुम बढ़ाना सब कुछ, एंड रिप्लेनिश द अर्थ एंड सबड्यू इट। सबड्यू इट का मतलब क्या है? उसको अपने अधिकार में रखना भाई। एंड हैव डोमिनियन ओवर इट। डोमिनियन का मतलब क्या है? अधिकार। सब बोलेंगे डोमिनियन का मतलब है अधिकार। परमेश्वर ने, सब बोलेंगे परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार के साथ पैदा किया है। जो परमेश्वर का बच्चा है वो पहले से ही आशीषित है, और सारा अधिकार, इस पृथ्वी का अधिकार उसके पास है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम आगे चलते हैं। ओके, अब जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, वो जो अभी सब गलत गलत हो गया था लूसीफर की वजह से, परमेश्वर उसको ठीक कर रहे थे, दुनिया को फिर से रीअरेंज कर रहे थे, और सारा स्वर्ग का अनुशासन उसको वापस ला रहे थे, और अपने राज्य को वापस ला रहे थे। और अब इस वक्त आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो सेटन के साथ आपकी लड़ाई है, ये एक मजाक नहीं है, ये एक भ्रम नहीं है, इसको इल्यूजन मत समझिए। और ये एक सीजन के लिए नहीं है कि आ जाएगा कल तो उसकी छुट्टी होती है, मंडे टू फ्राइडे वो छुट्टी पे रहता है, बस सिर्फ संडे को आता है मुझे सुलाने के लिए। नो, he is not working on a seasonal basis. This is not a seasonal fruit. He is after you forever. हमेशा के लिए आपके पीछे है वो, और जब तक वो आपसे, जब तक लड़ेगा, जब तक कि वो आपकी सारी अथॉरिटी छीन नहीं लेगा। और जो आपकी लाइफ में जंग चल रही है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बताती हूँ, बिकॉज वील कम टू दैट। अब आपको समझना पड़ेगा कि वो आपसे इतनी नफरत क्यों करता है, क्योंकि
उससे छीन करके अथॉरिटी आपको दे दी गई है, उसकी बेइज्जती की गई दुनिया बना करके। सबसे पहले क्या है, ब्लेस यू, राइट। और आपको टेरिटरी भी दे दी गई है। आपकी टेरिटरी क्या है, आपकी कुर्सी, पूरी पृथ्वी। और जो जो वो चाहता था, जिसके लिए वो उसने इतनी बड़ी रिबेलियन करी, इतनी बड़ी लड़ाई करी, वो आपको शुरुआत में ही मिल गई, जैसे आपको मनुष्य बनाया गया। अभी आपको पता भी नहीं अधिकार, व्हाट इज दिस डोमिनियन, चिड़िया क्या है, आई मीन यू डोंट नो, यू जस्ट बॉर्न स्ट्रेट, बिकॉज गॉड ने सीधे जवानों को बनाया। जुप 35 ईयर्स ओल्ड, जो भी उसकी एज थी, ओके आई एम ओके, अब इसकी शादी कराते हैं, लड़की शादी, ओके सुनो मेरी बात दोनों, लाइक दैट। दे डोंट नो, बट उनको उनके अंदर ये है, और गॉड उसे बता रहे हैं, हेलो वेक अप मैन एंड वुमन, ये तुम्हारे अंदर है, ये मैंने तुम्हें दे दिया है, यू हैव दिस बटन्स ऑन यू एंड यू कैन यूज दिस फीचर्स। आप समझ रहे हैं? सो हम इसमें पैदा हुए हैं, अधिकार में पैदा हुए हैं। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, कोई कहेगा हाय हमारे पति ने ऐसा कर, नो 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 नो, आपके पति का प्रॉब्लम नहीं है। आप जो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके अपने बटन्स को ढूंढ रहे हैं, आपको पता चल रहा है आपके पास ये भी अधिकार है, ये भी अधिकार है, ये भी अधिकार है, ये भी अधिकार है, अब ये भी कर सकते, अब ये भी कर सकते, आप प्योरिटी में आते जा रहे हैं। उसको यही तो प्रॉब्लम है, वो आपको भ्रमित करना चाह रहा है। इस पे बाद में आते हैं। एनीवे, एक तरफ परमेश्वर का बनाया हुआ, अब जब मनुष्य बना उसको अथॉरिटी दी गई, ठीक है, लेकिन आपको पता है ये अथॉरिटी वो अथॉरिटी नहीं है जो सेटन को दी गई थी। ये अथॉरिटी सेटन से कहीं ज्यादा सुपीरियर थी। एंड लेट मी टेल यू दैट, परमेश्वर ने सबसे पहले उसे अपनी इमेज में बनाया। गॉड, हरियन का बेटा, गॉड, वाह, डिट्टो। सो अपनी शक्ल को देखिए आंखें बंद करके, चाहे कैसी भी शक्ल है, लेकिन एक अंदर आपके इंसान है, आप स्पिरिचुअली जो हैं, और गॉड कह रहे हैं हाँ माय डॉटर बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है, देखो इसकी प्यारी सी नाक, प्यारे कान और सब कुछ। ही सेइंग दैट यू लुक लाइक हिम। आमेन। खोल सकते हैं, आई नो आपका मन नहीं था। एनीवे, एंड देन आपके अंदर स्वर्ग की छाप है, स्वर्ग के वासी हैं आप, और आपको शासन दिया गया है। अब ध्यान से सुनिए कि आप सुपीरियर कैसे हैं। द लास्ट लाइन, जब परमेश्वर ने हमको बनाया, हमें मिट्टी से बनाया गया, और अब परमेश्वर ने पूरा स्वर्ग और पूरा अपना जज्बा और वो जो भी हैं उसको लेकर के हमारे अंदर ब्रीथ कर दिया। सो टुडे वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। सेटन हमसे 2000 फोल्ड जलता है, क्योंकि हम सिर्फ उनकी इमेज में नहीं हैं, लेकिन हम स्वर्ग का मन लेके चलते हैं। हमारे अंदर गॉड का दिल है, गॉड का मन है, और हमारे नॉस्ट्रल्स में परमेश्वर की जिंदगी है। और इसीलिए अब हम जोई लाइफ में हैं, द गॉड काइंड ऑफ लाइफ। आमेन। और हम अब गॉड ही हैं, लेकिन हमें पता नहीं, क्योंकि हम वो गाना गा रहे हैं। सो अब लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि जब गॉड ने सब कुछ बनाया, क्या बोलते रहते थे वो जब कुछ बना देते थे तो? सब कुछ बहुत अच्छा है, इट इज सो गुड। गॉड बहुत खुश थे, उन्होंने सब कुछ बहुत प्यारा बनाया था। उन्होंने जानवर बनाए, पानी बनाया, पानी के जीव बनाए, और उन्होंने मनुष्य को बनाया, और उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। अब गॉड ने बहुत रिलैक्स किया, वो इतना खुश हो गए, उन्हें इस बात की खुशी थी अब गलत शासक जा चुका है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, और मैंने अच्छे लोगों को अपनी पृथ्वी पर मैनेजर बना दिया, अब मैं रिलैक्स कर सकता हूं। सो गॉड टुक अ डे ऑफ रेस्ट, एंड बाइबल बताती है जब गॉड को कंफर्ट हुआ, अब मैं बिल्कुल खुश हूं, माई वर्क इज परफेक्ट, ही टुक रेस्ट। सो आज आई नो कहानी आगे भी है, हम जेनेसिस 2:3 में देखते हैं, वहां लिखा गॉड ने रेस्ट करा, और उसके बाद बहुत सारी कहानी है। कहानी वहीं पे खत्म हो सकती थी, बट क्योंकि दुष्ट ने अपना गलत काम करा, जेनेसिस चैप्टर 3 में हम उस पर नहीं जा रहे हैं, पर मैं आपको यहाँ पर आज बताना चाहती हूँ,
आज अगर आप और मैं यीशु मसीह का करा हुआ काम उसको लेकर के समझें गहराई से कि सारे काम जो गॉड ने पहले कर दिए थे, परमेश्वर ने कर दिए थे और उसके लिए एडम और ईव को बनाया था बिफोर द फॉल, इससे पहले कि वो गिरे, आज भी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उस रेस्ट में हमारी जिंदगी में आना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप और मैं दोबारा से रीअरेंज करें, रीऑर्डर करें वो डार्कनेस जो हमारे अंदर है, वो गंदगी जो हमारे अंदर, जो हमारी लाइफ में ना बड़ी वेन है, लाइक वी से ओह ही इज वर्किंग इन वेन, मतलब बेकार में ये काम करे। अगर बेकार जिंदगी है, गॉड वांट्स कि उनकी ज्योति आए और हम उस जिंदगी को फिर से पर्पसफुल कर सकें या उसको रीपर्पस कर सकें, फिर से हम अपनी जिंदगी को रीअरेंज कर सकें, रिपेयर कर सकें यीशु मसीह के द्वारा। बिकॉज यीशु मसीह जेनेसिस 3:3 की वजह से उन्हें आना पड़ा, नहीं तो उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब वो आ चुके हैं। हम उस जीवन में जीते जो क्रूज आ चुका है और हम वहां जीते हैं। तो आज आप और मैं अभी भी भ्रमित हैं, सेटन का बड़ा जोर है, जो सब कुछ सही चल रहा है वहां पे लोग अपने बारे में बुरा फील करते रहते हैं और अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। जो तुम डरोगे वो तुम्हारी जिंदगी में खड़ा हो जाएगा आकर के। जैसे विश्वास एक पावर है, जो आप विश्वास करोगे वो होके रहेगा, वैसे ही डर में पावर है कि जिस डर के अनुसार चल रहे हो वो गिर के रहेगा। इसका उदाहरण क्या है? जब हमारे सामने बच्चा आ रहा होता है, छोटा सा पानी का ग्लास लेके आ रहा होता है कांच का, और कहते गिरा देगा गिरा देगा गिरा देगा, वो गिरा देता है क्योंकि आपका डर जीता। और अगर आज आपको गॉड ने कुछ गिफ्ट दिया है और आप उस डर में चल रहे हैं, वो डर पूरा जरूर होगा क्योंकि ये उसकी पावर है। और अब आपको सोचना है कि क्या मुझे उस डर में चलना है कि नहीं चलना है। अच्छी खासी चीजें लोग बर्बाद कर देते हैं अपनी हीन भावना की वजह से, अपने डर की वजह से, गॉड के गिफ्ट को खराब कर दिया उसमें ऐड ऑन करके। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूं, सारा स्वर्ग का अधिकार यीशु मसीह ने सेटन से वापस ले लिया था और ले लिया है, जो उसने खराब करा जेनेसिस 3:3 में। आज क्या आप अपनी लाइफ को रीअरेंज करेंगे, उसमें लाइट लेके आएंगे, उसकी वैनिटी को खत्म करेंगे और आप कहेंगे गॉड आई वांट टू पर्पस माई सेल्फ, जब मैं आपके स्वरूप में बना हूं, सारा अधिकार आपने यीशु मसीह को दिया है, मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं, तो मैं तैयार हूं इस अधिकार में चलने के लिए। लेकिन जैसे कि हम एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके नीचे लिखा होता है डूज एंड डोंट्स, लेकिन सेटन आपके विरोध में आना स्टॉप नहीं करेगा, वो आपको ही भ्रमित करेगा अपने आप को बर्बाद करने के लिए। बिलीवर्स को कोई बाहर से तंग नहीं करता है, बिलीवर्स खुद को ही तंग करके रखते हैं। सो आज अगर आपको लग रहा है आपने अपनी जिंदगी को जानबूझ के सारे पर्पस के साथ, सारे अधिकार के साथ भी बर्बाद कर लिया अपने डरों से, अपनी बेकार की बातों से, अननेसेसरीली आपने अपने दिमाग में फितूर भर के रखा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे से ऐसा हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। आप सेटन का काम करे, कहिए तो वहीं तक छोड़ आए आपको, और फिर भी कुछ न कुछ जगते हैं, अभी कहते नहीं थोड़ा सा मजा आ रहा है ना ऐसा फील करने में, थोड़ा सा और। कम ऑन, वेक अप, वेक अप। आप सेटन का काम करना छोड़ दीजिए, उन सब चीजों को आज त्याग दीजिए, अधिकार में आइए। अधिकार दिया जा चुका है आपको। बॉन्ड, जब आपको परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में अपनी जान डाली थी, ही ब्रीथ हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को ब्रीथ कर रखा। अगर कोई इस दुनिया में इंसान है जो सांस लेता है, उसने यीशु मसीह को ब्रीथ कर रखा है, उसने परमेश्वर को ब्रीथ कर रखा है। और अगर इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो यीशु मसीह को जानता है, उनको ग्रहण करता है, तो आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को रीपर्पस करेंगे, दोबारा बनाएंगे, उसमें से गंदगी निकालेंगे, उसको फिर से ऑर्डर में लाएंगे। सबसे पहले लाइट लाएंगे, फिर उसके लाइट में फिर डे लाइट्स बनाएंगे, क्योंकि गॉड हमारी लाइट है, और सब कुछ ठीक करेंगे। तो कितने लोग चाहते हैं कि आप लोग वापस बैक ऑन ट्रैक। और ये मैटर सिर्फ अधिकार का नहीं है, ये मैटर है अपनी सोच को बदलने का। आप खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जो नहीं सोचना है वो सोच रहे हैं, जो नहीं करना है वो कर रहे हैं। आपको अच्छे से मालूम है कि ये जो काम है दुष्ट के काम है, लेकिन आदत है, मजा आ रहा है, कर लेते 2 दिन और उसके बाद ले लेंगे। सो आज अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, तो कितने लोग चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को दोबारा से गॉड के हाथों में दें? तो क्या आप लोग चाहते हैं कि गॉड आपकी लाइफ को रीअरेंज करे, रीपर्पस करे? सो हम लोग खड़े होंगे सब लोग।
आइए हम लोग प्रेयर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर, हमने देखा कि हमारे अंदर बहुत सी गलतियां हैं, हम खुद ही सेटन का काम कर रहे हैं। वो तो चालाकी से रोज हमारे दिमाग में आके उल्टी सीधी बातें डालता है जो आपके स्वर्ग की बातें नहीं है, और वो हमारे अंदर एक छोटा सा थॉट डालते हैं, हम उसको लेकर के उसका पूरा फिल्म सीन बना देते हैं। लॉर्ड, हमें माफ कर दीजिए। आपने हमें अधिकार के लिए बनाया, हम कितने वीक अधिकारी हैं। क्या अधिकार लेंगे जब अपनी सोच पे अधिकार नहीं ले पा रहे? और ये पावर हमारे अंदर है, हम ये नहीं कह सकते कि ये पावर हमारे अंदर नहीं है। आपने पावर हमारे अंदर डाली है जब आपने मनुष्य के अंदर अपनी जान फूकी थी। ये पावर हमारे अंदर है। आज परमेश्वर, इससे पहले कि मैं अधिकार मांगू, मैं माफी मांगता हूं। आपने जिस मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, उसके नथनों में अपनी जान डाली, आज मैंने उसको बिल्कुल फुटबॉल बना दिया, मिस ट्रीट किया, मिस यूज किया, अपने आप को रिजेक्ट करा, बेकार करा, बर्बाद करा है मैंने। सेटन तो बाद में आएगा यहाँ पर। आई एम सॉरी गॉड, कम ऑन से अ वर्ड सॉरी। और जो खूबसूरत चीजें आपने मुझे दी, मैं उसको भी बर्बाद कर रहा हूं। से आई एम सॉरी। बोली, हे परमेश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी आंखें खोली। आई एम रियली सॉरी गॉड। मेरी आंखों पे से पर्दा हटा दीजिए। ओपन माई आईज लॉर्ड। मेरी आंखों का पर्दा खोलिए, मुझे मेरे से रूबरू मिलवाइए। आई एम सॉरी गॉड। लॉर्ड, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस जो मेरी जिंदगी में है, ये सिर्फ और सिर्फ शैतान की तरफ से हैं, ताकि मैं अपने अधिकार में ना चलूं और वो मेरा अधिकार यूज कर ले। आज से मैं हर डिस्ट्रैक्शन को, हर वो बाधा को जो मेरे सामने खड़ी है, वो फीलिंग्स, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो लेकर के मैं पूरे पूरे दिन चलता हूँ, आज मैं उसे रिजेक्ट करता हूँ यीशु के नाम से। और सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं बदलने में। राइट नाउ आई हैव डिसाइडेड, आज मैंने डिसाइड करा है, ये सोच मेरे जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगी। आई एम कमिंग बैक टू यू गॉड। मुझे माफ कर दीजिए यीशु मसीह, मेरे दिल में आइए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे सारे पापों का हिसाब किताब और पापों को हटा दीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए। मुझ पे दया कीजिए। हेल्प मी गॉड। मुझे अंदर से बाहर धो दीजिए, नया कर दीजिए। रिन्यू मी गॉड। हेल्प मी गॉड। स्ट्रेंथन मी गॉड, बिकॉज आई एम गॉड। गॉड मेरे अंदर है, गॉड की इमेज में हूं मैं, अपने पिता की इमेज में हूं मैं। हेल्प मी गॉड। मुझे अपनी सांस से भर दीजिए, अपनी आत्मा से भर दीजिए। मेरे जो भी प्राण के बंधन है उनको तोड़ दीजिए। मेरे अंदर से सारे प्राण को चंगा कर दीजिए। हील मी गॉड। मुझे असली अधिकार में आने का मौका दीजिए। मुझे जिम्मेदारी दीजिए परमेश्वर, और मैं शुरुआत करता हूँ आज से आपके अनुसार चलने के लिए। और मैं समझ गया हूँ कि सारा शोर जो मेरे चारों तरफ है, जो मेरे मन के अंदर है, जो झूठी बातें का ड्रम चल रहा है, जो ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, ये सिर्फ उस अथॉरिटी से दूर करने के लिए। आज आप इसे हटा रहे हैं, आज आप मेरी मदद कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये सब झूठी बातें मेरे अंदर चिल्ला चिल्ला के जो बोलती हैं, मुझे तुच्छ जानती है, मुझे नीचे गिराती हैं। आज मैं इन सब चीजों को अपने अंदर से निकाल रहा हूँ। परमेश्वर, आपका अधिकार आए, आपका अधिकार मुझ पर आए। और प्रभु, आपने मुझे अधिकार दिया है, सबसे पहले मैं आपका चेला बन जाऊं, आपकी जिम्मेदारी में चलूं, और उसके बाद परमेश्वर मैं इस अधिकार को लूं और इस अधिकार के लिए मैं आपके सरेंडर करके, आपके अंडर रह करके इसे इस्तेमाल करूं। धन्यवाद परमेश्वर, आपका अधिकार मेरे अंदर जोरों से काम कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू सो मच लॉर्ड फॉर दिस मैसेज। धन्यवाद, हम समझ गए हैं प्रभु, 3 प्लेयर्स हैं, आप, दुष्ट और हम, और ये सारी लड़ाई सेटन की उस अधिकार के लिए और टेरिटरी के लिए, उस लोकेशन के लिए जो आपने हमें दी है। और हम दूसरी चीजों में उलझे रहते हैं, हम ये नहीं समझते कि वो हमारा अधिकार और हमारी टेरिटरी छीन रहा है। लेकिन आज हम उसे वापस छीनते हैं यीशु मसीह के नाम से, और हम इस अधिकार में चलेंगे। और जो भी आपने हमारे लिए डोमिनियन के लिए बनाया है, वो सब हम लेने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू सो मच। प्लीज हैव अ सीट। लेट्स गिव अ क्लैप ऑफ हिम टू द लॉर्ड। सो आई होप आज का संदेश आपको समझ में आया होगा। ऑलरेडी सारा अधिकार आपका है, यीशु मसीह ने उसको करेक्ट करा, सब कुछ चीजों को ठीक करा और हमें अधिकार दिया है। हम लोग जाग जाएं, यीशु मसीह के अनुसार अपने बारे में सोचें और उसमें चलें, और जो गॉड ने हमें गिफ्ट दिए हैं
हम उसका तिरस्कार ना करें, ना अधिकार का, ना टेरिटरी का, ना वो तमाम गिफ्ट जो उन्होंने दिए, बिकॉज हर चीज़ एक गिफ्ट है। हम उस गिफ्ट को खो ना दें क्योंकि हम उस गिफ्ट की वैल्यू नहीं करते। सो हम गॉड से कहेंगे गॉड हेल्प अस, और आपका धन्यवाद। सो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस बात को बोल पाए। सो प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।